राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो ये मैं यहाँ साफ़ करने बैठूंगी। ये शाम का, कल शाम का से ही मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। तो ये बथुआ साफ़ कर रही हूँ। आजकल ये हरी सब्जी आ रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी मेथी, कभी बथुआ, तो कभी कुछ लाती ही रहती हैं ये। तो इनका मन था कि आलू बथुआ के पराठे बनाए, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। ये चीज़ तो ऐसी है, सभी को अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं साफ़ करने बैठ गई। शाम को साफ़ करके रख देती हूँ हर चीज़ को। तो ये सुबह बहुत जल्दी रहती है, तो फटाफट से बना दो। ऐसे ही हो रहा है, सर्दी वर्दी सी, खांसी, और मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि सबके ही शरीर ऐसे हो रहे हैं, कुछ ठीक ही सही नहीं लग रहा। तो बस यहाँ साफ़ करके रख दूँगी कि सुबह मैं जल्दी फटाफट से इसकी तैयारी कर दूँगी। तो यहाँ मैंने आलू भी उबाल के ही रख दिए थे रात को ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी रहती है। क्योंकि 6:30 बजे से मेरे यहाँ जाने का वो हो जाता है कि अब इतना जल्दी कैसे सारी तैयारियाँ करूँ। तो इसलिए कुछ तैयारियाँ मैं रात को करके रखती हूँ। ये आलू उबाल लिए थे, बथुआ भी उबाल के ही रख दिया था रात को मैंने साफ़ करके। और यहाँ पे मैंने लिया है आज अपना पुराना हथियार निकाला है। आज मिक्सी की बजाय सिलबट्टा यूज करूँगी मैं। तो बहुत दिनों बाद निकाला है मैंने ये, क्योंकि एक तो ज़रूरत नहीं पड़ी कभी मुझे इसकी, तो फिर मैंने नहीं, पर मेरा मन था, नहीं चाहती तो मैं कद्दूकस में भी कई बार कस लेती हूँ बथुआ को। पर मुझे रायता भी बनाना है ना, तो रायते के बिना फिर पराठे अच्छे नहीं लगते आलू बथुआ के। तो मैंने इसलिए सिलबट्टे पे पीस लूँगी, बहुत अच्छे से दोनों में डल जाएगा। तो यहाँ फिर मैंने ले लिए थे आलू, उधर मेरे बथुआ तो पीस के रख ही लिया था। तो आलू जैसे रात के ना, तो थोड़े से ना वैसे हो जाते हैं, गर्म तो जल्दी फूट जाते हैं, और थोड़े से फ्रीज के रखे हों तो वो फूटते नहीं हैं। तो इसलिए मैं इनको कद्दूकस में कर दूँगी अच्छे से। और महीन भी हो जाते हैं, क्योंकि आलू के जब पराठे बना तो गांठ वगैरह नहीं रहती, तो बहुत अच्छे से मिल जाते, फूटते नहीं हैं। तो यहाँ मेरा ये कस लिया था मैंने आलू को सबको, और इसमें मैं डालूँगी मसाले। मसाले हैं अपने ऊपर, अपना जिस जिस हिसाब से खाते हैं। थोड़ा सा मुझे ना चटपटे अच्छे लगते हैं, पर बच्चों की वजह से कई बार मैं नहीं बना पाती। तो क्योंकि लाला को हमारे ज़्यादा नहीं खा पाता है वो, उसको दिक्कत होती है। तो इसमें मैंने वही है, नमक है, मिर्च है, धनिया पाउडर है, हरी मिर्च कट करके डाली हैं, और जो मैंने बथुआ पीस के रखा हुआ था वो इसमें डाल लूँगी। और थोड़ा सा जो है कि आपको अगर टेस्ट के लिए कुछ करना है तो इसमें कोई भी मसाला हम यूज कर सकते हैं, कोई भी डाल लो चटपटे के लिए। तो यही चीज़ मैंने डाली है इसमें। और अगर अभी तो इससे आगे मटर भी आएंगी तो मटर भी डाल सकते हैं, बड़ी अच्छी लगती है डाल के। तो बस ऐसे ही मैंने बना के रख लिया था पिट्ठी को, और पिट्ठी बनाने के बाद फिर मेरा आटा भी लगा लिया था बीच में ही मैंने। तो ये यहाँ पे बना लूँगी पराठे। और पराठे भी, ये पराठे भी ना हर कोई अच्छे से नहीं बना। मेरा क्या है कि मैं ना, जैसे बहुत दिन थोड़ा थोड़ा भर के बनाती, मुझे नहीं अच्छे लगते जब तक एकदम भरे ना हो पराठे, तो पराठे में मज़ा नहीं आता। तो भरे भरे पराठे बनाऊंगी बहुत बढ़िया। और इनको भी बहुत छोटे छोटे तो इनको भी पसंद नहीं हो, एक दो बनाओ पर बनाओ बढ़िया तरह। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि ये भी तैयार हो रहे थे, फिर मुझे लंच भी देना है इनको भी। और बूंदी का रायता भी बनाया था मैंने। इधर मैंने बेल लिया बहुत अच्छे से, इसको डाल दूँगी, और स्लो गैस पे मैं अच्छे से बढ़िया तरह एकदम लाल लाल सीखूँगी इनको। और इधर मैं बच्चों को भी जगाती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि बच्चों का यही रहता है कि बहुत टाइम लगाते हैं। तो इधर तैयारी भी करती रहती हूँ। यही है ना कि लेडीज़ों के चार हाथ चलते हैं सुबह सुबह, तो ये लगता है कि दो हाथ भी बहुत कम पड़ जाते हैं। ये भी करो, इधर भी दो, चाय भी करके दो बीच बीच में, फिर कभी रोको, यही सब होता रहता है। तो बस, तो मैं यहाँ पे देखो कितने बढ़िया फूले फूले बने हैं मेरे पराठे। और बीच में रायता भी बना लिया था, तो यहाँ पे मेरा लग गई है प्लेट, पराठे भी बन गए, और बूंदी भी डाली मैंने, बथुआ का रायता और अचार है। तो कैसे लगा है मेरे पराठे वो आप बताना ज़रूर कमेंट में। उसके बाद ये था कि सब चले गए थे, बच्चे भी चले गए, ये भी ऑफिस चले गए। तो फिर उसके बाद फिर वही है, अपने किचन में लग गई थी, अपने काम वाम करने, किचन साफ करी। और ये खिड़की वगैरह ऐसा है, कई बार काम करने में ना दाग लग जाते हैं, तो ये है कि इन चीज़ों को लगा तो लो, पर इनका सबका बहुत सेफ्टी है, बहुत सफाई करनी पड़ती है। तो वही करी। फिर ये आ गए बच्चे, दोपहर का टाइम है, दोपहर को वही है कि स्कूल से आके कुछ बच्चों को नया कुछ चाहिए। तो यहाँ अपने आप ही मैं कुछ काम कर रही थी, अपने आप ही मैगी बनाने लग गई, दोनों के दोनों। तो मान भी बोली, वो बोला बोल के मम्मी बनाऊंगा, फिर वही है कि मान भी लग गई साथ में। यहाँ ये शाम का टाइम है, शाम सा क्या, ऐसा था कि 3-4 बजे। तो मन हुआ कई बार, गन्ने रखे थे, तो मेरा मन हुआ कई दिन से रखे थे, चलो खाते हैं आज। तो बहुत दिनों बाद आज गन्ने खाए। मैं गांव में पहले शादी से पहले कई कई बार खाए, तो खाए मैंने काफ़ी टाइम से नहीं गई, आज बहुत दिनों बाद मैं गन्ना खाने बैठी हूँ यहाँ पे। और मानवी को खाना नहीं आता, उसको भी सिखा रही थी मैं तो खाना चाहिए, मम्मी मेरे पर नहीं खाना आ रहा, मुझे तो इससे तो अच्छा जूस दे दिया करो। तो ये है कि बच्चों
तो भैया गांव की देसी चीज़ है ये, शहर वाले बच्चों पे कहाँ है ये खाना। तो मैं यही सिखा रही थी। पुलकित कह रहा था मम्मी मेरे लिए, मैंने कि तू रहने देती है तो वैसे ही दांत कमज़ोर है, पर रखा है खा लेना। तो कैसा लगा है मेरा ब्लॉग, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, कमेंट में ज़रूर बताना, और सपोर्ट प्लीज़।